नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से निर्वाचन कर्तव्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छी लगने पे लाइक भी करेंगे। निर्वाचन कार्य, निर्वाचन कर्तव्य एक टीम वर्क होता है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मी होते हैं, जिसमें कोऑपरेशन, सामंजस्य एक दूसरे का नितांत जरूरी होता है। चाहे वह पीठासीन पदाधिकारी हो, एक टीम में जो सुपीरियर होता है वह पीठासीन पदाधिकारी होता है, यानी एक बूथ पे, तो वहाँ से लेकर के प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय, तृतीय या तो अन्य कर्मी हो, सभी का सहयोग होना जरूरी होता है। इस वीडियो में खास करके हम लोग उन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जो पीठासीन पदाधिकारी के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम लोग बात करेंगे चैलेंज मत क्या है, किस प्रकार से चैलेंज मत किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, और यदि चैलेंज मत सही साबित हो जाए तो उस स्थिति में उन मतदाता को क्या पनिशमेंट दी जाती है, इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। इसके बाद निविदत्त मत अर्थात टेंडर वोट क्या है, इसे भी समझेंगे सरल करके। उसके बाद आगे समझेंगे प्रतिनिधि मत, जिसे अंग्रेजी में प्रॉक्सी वोट कहा जाता है, वह क्या है। इसके साथ साथ यह भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि 49O, 49M, 49A क्या है। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना मैं दे दूं कि यह वीडियो आपकी सिर्फ सहायता, आपके सिर्फ मदद के लिए बनाया जा रहा है। आप अंतिम रूप से निर्वाचन विभाग की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका ही अनुपालन करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझें, और ख़ास करके यह प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन पदाधिकारी के लिए वीडियो समर्पित है। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि चैलेंज मत। चैलेंज मत किसी बूथ पे जो मतदान अभिकर्ता डिप्यूट किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में पोलिंग एजेंट कहा जाता है। हर पार्टी का अलग अलग पोलिंग एजेंट बनाया जाता है एक बूथ पर। तो उसके द्वारा यह चैलेंज किया जाता है कि कोई मतदाता यदि वोट देने के लिए आया और पोलिंग एजेंट कह रहा है कि यह सही मतदाता नहीं है, तो उस स्थिति में चैलेंज मत के रूप में या तो चैलेंज मत की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जाती है। मतदान अभिकर्ता के द्वारा चैलेंज किया गया, उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी उस पर एक्शन लेंगे। उसके द्वारा कहा जाएगा कि ठीक है, आपने चैलेंज किया तो उसको 2 रुपये का रसीद काट करके देंगे। उसके बाद जो मतदाता मतदान के लिए आए हैं उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। यदि वह सही पाया जाता है तो उसे वोट देने के लिए दिया जाता है, और जो पोलिंग एजेंट यानी कि मतदान अभिकर्ता के द्वारा 2 रुपये की राशि दी जाती है उसे जब्त कर ली जाती है। इसके दूसरे पार्ट में देखें, यदि मतदान अभिकर्ता यानी कि पोलिंग एजेंट चैलेंज किया, 2 रुपये का रसीद कटाया, और कोई मतदाता यदि गलत साबित हो जाता है तो उस स्थिति में 2 रुपया मतदान अभिकर्ता को वापस कर दिया जाता है, और वह मतदाता यानी कि वह जो वोटर था उसे पुलिस की कस्टडी में यानी कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो चैलेंज मत यह हुआ। इसके बाद हम लोग इस बात को समझेंगे कि निविदत्त मत अर्थात टेंडर वोट क्या है। तो टेंडर वोट वैसे वोटर होते हैं, सपोज कीजिए कि कोई मतदाता किसी कार्य से कहीं बाहर चले गए, लेकिन वोट की प्रक्रियाएं चल रही है, जो टाइमिंग है 7 बजे से 6 बजे, कहीं 4 या 5 जो भी टाइम हो, तो उन्होंने वोट नहीं डाला, कहीं चले गए, लेकिन अंतिम क्षण में वह उस बूथ पे पहुंचा और अपना वोट डालने के लिए वहां पे आ चुके। आने के बाद पता चला कि उनका वोट कोई अन्य व्यक्ति डाल चुके हैं। तो इस प्रकार के वोट निविदित मत यानी कि निविदित वोटर के रूप में जाना जाता है। तो वैसे व्यक्ति को पुनः जांच पड़ताल किया जाएगा, और वास्तविक रूप में वह व्यक्ति यदि सही पाया जाता है तो उसे बैलेट पेपर दे करके, बैलेट पेपर के साथ साथ उसे एरो क्रॉस मार्क दिया जाएगा, उसके बाद स्टम्प पैड दिया जाएगा, और बैलेट पेपर की सहायता से ही उनका मत पड़ेगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति
जो निवेदित मत के रूप में है, टेंडर वोटर के रूप में है, यदि वह गलत पाया जाता है तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो यह हो गया निवेदित मत। कहने का अर्थ हो गया कि कोई ऐसे मतदाता हैं जिनका वोट, जिनका मत कोई अन्य व्यक्ति दे दिया, लेकिन वास्तविक रूप में यदि उस बूथ पे वह पहुंच जाते हैं अंतिम क्षण में, तो वह वोट निवेदित मत यानी कि टेंडर वोट के रूप में जाना जाता है। और इसका जिक्र 17 खो फॉर्म यानी कि 17B फॉर्म में स्पष्ट रूप से उसका डिटेल रूप से चर्चा की जाएगी। उसे एक लिफाफा में फिर पीठासीन पदाधिकारी उसको बंद करके जो आगे की प्रक्रिया है उसे पूरा करेंगे। आप 17 खो फॉर्म स्पष्ट रूप से स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग समझें आगे प्रतिनिधि मत, जिसे अंग्रेजी में प्रॉक्सी वोट कहा जाता है। तो प्रॉक्सी वोट वैसे मतदाताओं के लिए होता है जो देश की सरहद पे, देश की सीमा पे वे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। कोई सैनिक कहीं भी है, किसी स्थान पर है, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो वह वोट प्रतिनिधि मत यानी प्रतिनिधि वोटर के रूप में जाना जाएगा। और उनका वोट किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा जो उनके नज़दीकी व्यक्ति हैं, जिनको उन्होंने डिप्यूट किया कि आप मेरा वोट दीजिए। तो उस व्यक्ति की उम्र, जो वोट देने के लिए जाएंगे, उन सैनिकों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो कि प्रतिनिधि मत के रूप में यानी कि प्रॉक्सी वोट के रूप में जाने जाएंगे, तो वह व्यक्ति यानी उसका उम्र 18 से ऊपर होना चाहिए और उसके बाएं हाथ की जो मिडिल फिंगर है यानी कि मध्यमा, उस पर अमिट स्याही का निशान लगाया जाएगा। और 17 को फॉर्म जो आता है, जो कि P2 के पास रहता है, द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास 17 को फॉर्म में, उसमें स्पष्ट रूप से अभियुक्ति में उसका जिक्र किया जाता है। तो यह हो गया प्रतिनिधि मत। उसके बाद हम लोग कुछ छोटा छोटा बिंदु है उसको भी समझ लेंगे। 49O यानी 49O, उसके बाद 49M, 49MA। तो 49O यह नियम बताता है कि वोट देने से व्यक्ति इनकार करना है। इसे संक्षिप्त में समझें कि 49O वोट देने से इनकार करने वाले व्यक्ति से रिलेटेड नियम है। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई व्यक्ति वोट देने के लिए पहुंचा, प्रथम मतदान पदाधिकारी के पास सारी प्रक्रियाएं पूरी कर चुका, उसके बाद द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास पहुंचा, उनका सारा चीज़ मेंशन हो गया 17 को फॉर्म में, सिग्नेचर भी उन्होंने किया। उसके बाद तृतीय मतदान पदाधिकारी के पास पहुंचा, इसके बाद उन्हें बैलेट दिया गया यानी CU से लाइन दिया गया। और उसके बाद अंततः जाने के बाद जहां पे वीवीपैट और बैलेट यूनिट लगा हुआ है, वहां जाने के बाद उन्होंने इनकार किया कि हम वोट नहीं देंगे। तो उस स्थिति में वैसे व्यक्ति के लिए 49O नियम के अनुसार से 17 गो फॉर्म भरा जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से उसकी चर्चा की जाएगी। उसके बाद 49M नियम बताता है कि वैसे व्यक्ति, वैसे मतदाता जो सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद कहीं न कहीं जा कर के कोई जो निर्वाचन का रूल है, जो आचार संहिता का रूल है, या तो कोई कुछ वैसा गलत करते हुए पाया गया, आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उससे 49M में दर्ज किया जाएगा उस नियम के आधार पर, और 17 गो फॉर्म में ही उसका मेंशन किया जाएगा। और इसके बाद उसे वोट देने से इनकार किया जाएगा और इसके साथ साथ उसे पुलिस के हवाले भी किया जाना उचित हो जाता है। इसके साथ हम लोग समझें 49MA। तो 49MA यह परीक्षण मत कहलाता है। कोई व्यक्ति यह कहे कि हमने अमुक पार्टी को, अमुक व्यक्ति को वोट दिया, लेकिन वीवीपैट से जो वह पर्ची करता है, कुछ समय के लिए वह दिखता है, उन्हें पता चला कि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया, जिस चिन्ह पे वोट डाला, वह चिन्ह वहाँ पे नहीं दिखाई दिया, किसी अन्य दूसरे का चिन्ह दिखाई दिया। तो इस प्रकार का नियम 49MA के अंतर्गत आएगा और यह पीठासीन पदाधिकारी को इस बात की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद वह परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने पर सही पाए जाने पे
चुनाव कार्य वहीं पे रोका जाएगा और यदि परीक्षण गलत पाए जाने पर उस व्यक्ति को फिर पुलिस के हवाले किया जा सकता है। मुख्य रूप से हम लोग इस बात को समझें कि यह जो प्रपत्र 17A, 17B और 17C है, तो 17A द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास होगा, तो 17A में जो भी प्रक्रियाएं हैं द्वितीय मतदान पदाधिकारी पूरा करेंगे, लेकिन पीठासीन पदाधिकारी के पास 17B और 17C वह फॉर्म होगा, वह फॉर्मेट होगा और उसमें जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको फिलअप किया जाएगा। तो मुख्य रूप से हम लोग समझे कि चैलेंज मत क्या है, उसके बाद निवेदित मत जो कि 17 खो फॉर्म में भरा जाएगा, उसके बाद 49O, 49M तथा 49A में क्या है इसको भी समझे, और इसे 17 गो फॉर्म में किस प्रकार से कौन सा फॉर्म है उसे भी हम लोग देखें, उसमें किस प्रकार से पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा मेंशन किया जाएगा उसकी भी जानकारी प्राप्त की है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।